नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम पाल शैली के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इससे हमारी की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि जो पाल शैली थी उसका जो मुख्य विषय था या जिस पर वो चित्रकारी करते थे वो क्या था? इनका बौद्ध धर्म था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो पाल शैली के संरक्षक जो हैं वो आपके पाल शासक हैं, नाम से ही स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? तो जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। ठीक है। और अपभ्रंश शैली रायकृष्ण दास ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। तो जैन चित्रकला के जो प्रसिद्ध स्रोत हैं आपके वो कौन से हैं? कल्पसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कल्पसूत्र संबंधित है। तो जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसी का जस्ट अपोजिट ये दे दिया है, तो यहाँ पर आप बड़े आसानी से कर सकते हैं कि जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो दिए गए विकल्पों में आपको पाल शैली लगाना है। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? तो सर्वप्रथम जो लघु चित्र बनाए गए थे वे ताड़पत्र पर बनाए गए थे। नेक्स्ट है आपका भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी हैं? तो सचित्र पुस्तकें जो बनी हैं वो आपके कागज पर बनी हैं। नेक्स्ट है आपका पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? तो पोथी चित्रण का प्रारंभ आपका पाल शैली से हुआ है। नेक्स्ट है पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो पाल जो है वो आप हमेशा किसके साथ जाएंगे? बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में भी किसके? महायान शाखा के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध का जीवन चरित्र। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो पाल चित्रकला चूंकि पूर्वी भाग में उत्पन्न हुई थी भारत के, तो ये आपका बंगाल से रिलेटेड है। और ये कला आपकी कहाँ है? बंगाल, बिहार, नेपाल तीनों में पाई जाती है, लेकिन सर्वप्रथम जो इसका स्रोत है वो कहाँ है? बंगाल। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बंगाल। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई है? तो भारतीय लघु चित्रों की परंपरा जो है वो आपका उत्तर मध्यकाल से आरंभ हुई है। नेक्स्ट है पाल शैली के चित्र होते हैं। तो पाल शैली के जो चित्र होते हैं वो किस पर होते हैं? पोथियों पर। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? तो इसमें आपका हो जाएगा पाल शैली का ये उत्तम उदाहरण है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ से 1924 ईस्वी में प्राप्त की? तो इन्होंने बर्लिन संग्रहालय से प्राप्त की थी इसे। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो जैन लघु चित्रों का जो प्रमुख विषय है वो क्या है? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाल शैली। जैन चित्र कागज पर कब बने हैं? तो जैन चित्र कागज पर आपके आंसर हो जाएगा आपका 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट है अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय था? तो अपभ्रंश चित्रों का जो विषय था आपका वो क्या था? इसका आंसर हो जाएगा आपका चित्रों का विषय जो है आपका जैन हो जाएगा। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? तो ये आपका अपभ्रंश शैली में हुआ है। जैन लघु चित्रों की विशेषता है। तो जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? परली आंख का दिखाना। जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है। तो ये आपका महावीर का जीवन चरित्र है। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? तो ये अपभ्रंश शैली की विशेषता है। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालकाचार्य कथा। नेक्स्ट है आपका जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र की चित्रकला है।
पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है तो इसमें पाल शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा प्रज्ञा पारमिता। नेक्स्ट है आपका पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो मैंने आपको अभी पीछे कोई क्वेश्चन आया था, उसमें आपको मेंशन किया था कि वो महायान बौद्ध के महायान शाखा से संबंधित है। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? तो इसे रायकृष्ण दास ने कहा था। जैन शैली का निर्माण काल क्या है? तो इसका निर्माण काल क्या है आपका? 11वीं से 15वीं शताब्दी। अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये आपका श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। अपभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ निशीथ चूर्णी माना जाता है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जौनपुर से प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जौनपुर। नेक्स्ट है आपका अपभ्रंश शैली में ज्यादातर चेहरे बने हैं तो ये आपके सवा चश्म। अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंगों का रंग प्रयोग किए गए हैं तो ये आपका कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? लाल रंग। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीला रंग। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चित्तनवासल। दिए गए गुफाओं में ये तो जोगी मारा भी आपका जैन धर्म से ही रिलेटेड है। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? तो जो अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं वो एकदम मतलब इस तरीके से बनाए गए हैं जैसे उन्हें जकड़न दिखाई दे रहा है। तो स्थिरता और जकड़न इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो अपभ्रंश शैली में सुनहरे रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। पाल शैली में सुनहरे रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। धीमान और वितपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये आपके पाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? तो बंगाल, बिहार और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल शैली के पोथियों के पत्रों की माप है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22/1/4 गुणे 2/1/4। फिर क्या है निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रव्यूह। किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं मिलता है? यही क्वेश्चन अभी आया था कि किस में मिलता है किस में नहीं मिलता, तो वहां पर मैंने मेंशन कर दिया था आपको कि पाल शैली में नहीं मिलता है। पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश शैली को। चौर पंचाशिखा के रचनाकार हैं तो चौर पंचाशिखा के रचनाकार कौन है? बिल्हड़। जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम वाली प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो ये बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। नेक्स्ट है आपका त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ताड़पत्र। फिर है बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं तो इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ताड़पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल चित्रकला की शैली आधारित है तो जहां पाल की बात हो वहां पर बुद्ध आ जाएंगे। पाल पोथियां कहाँ लिखी गई हैं? तो पाल पोथियां जो लिखे गए हैं बंगाल और बिहार में। ये फिर से दोहरा के दिया गया है क्वेश्चन। पाल पोथियां किस पर लिखी गई हैं? तो ये ताड़पत्र पर लिखी गई हैं। पाल पोथियां किस धर्म से संबंधित हैं? तो पाल पोथियां महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य रचित पोथियों की चित्र शैली का उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका उपयुक्त नाम क्या है? अपभ्रंश शैली।
कल्पसूत्र की प्रति 1465 ईस्वी के लिपिकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ण सिंह। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? तो दुर्गा सप्तशती के चित्र जो हैं वो आपके अपभ्रंश शैली के हैं। गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं? तो गीत गोविंद के भी चित्र आपके ये भी आपके अपभ्रंश शैली के हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 58 था कि कल्पसूत्र के प्रति के लिपिकार कौन है, तो मैंने गलती से आपको कर्ण सिंह बता दिया। कर्ण सिंह ना होकर ये आपके देवीदास गौड़ होंगे। नेक्स्ट है लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किससे बनवाए? तो लेपाक्षी मंदिर तथा उसके जो भित्ति चित्र बने हैं वो अच्युता देव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? तो लघु चित्रकला जो है आपका पूर्वी हिस्से में विकसित हुई थी, बंगाल से। चौर पंचाशिखा द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्हड़ द्वारा। कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन कर? विनय पिटका। नेक्स्ट है भारतीय लघुचित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? तो ये पूर्व मध्यकाल से आरंभ होती है। प्रसिद्ध सचित्र पांडुलिपि कल्पसूत्र का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? तो कल्पसूत्र का संबंध आपका जैन चित्र शैली से है। किस भारतीय चित्र शैली में ताड़पत्रों का प्रयोग चित्राधार के रूप में किया गया? तो ये पाल शैली, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अपभ्रंश शैली का अंतिम चित्रित ग्रंथ है, तो सुपासनाचर्यम इसका अंतिम चित्रित ग्रंथ है। नेक्स्ट है आपका किस शैली में लघुचित्र बनने प्रारंभ हुए? तो आपका ये जैन शैली में लघुचित्र बनने प्रारंभ हुए। पश्चिम भारत की पांडुलिपियों की चित्रकला में कौन सी अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती है? ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है, अपभ्रंश शैली में या जैन शैली में क्या विशेषता थी? तो वहाँ पर परली आंख का बनना था, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा फैली हुई आंख। भारत के किस भाग में दक्षिणी चित्रकला विकसित हुई? तो इसका नाम से स्पष्ट है कि दक्षिणी चित्रकला के बारे में बात करें तो ये दक्षिण में विकसित हुई है। लघु चित्रकला की आरंभ करने में कौन सी शैली की महती भूमिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल। सचित्र पोथियों को जैन शैली नाम किसने दिया है? तो जैन शैली पर्सी ब्राउन ने कहा है। लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे? तो लघु चित्र जो है वो आपका कागज पर बनाए जाते थे। तो इस तरीके से आपका जो 74 प्रश्न हैं पाल शैली, जैन शैली से संबंधित, उन पर हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिससे कि आपके पढ़े हुई चीज़ें सारी मिल जाएं। ऐसा ना हो कि आप पढ़े हुए और उसकी प्रैक्टिस ना हो, जिस वजह से तैयारी में कोई कमी रह जाए। तो हम इसके लिए और भी अलग अलग किताबों से जहाँ से संभव हो सकेगा वहाँ से मैं प्रश्न लेकर आऊँगा और करवाऊँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।